कुछ व्यवस्था नहीं। और ये लचर व्यवस्था है विभाग का, जल साधन विभाग का। ये लोग लूटने का काम करता है। ये करता है लूटने के लिए क्या, जब जल स्तर नीचे ऊपर आ जाता है उसके बाद काम चालू करता है। सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो अपना वो अजय मंडल का है, उसका बैनर पोस्टर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है। यहाँ वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में नहीं, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। आदरणीय नीतीश कुमार ने अपना बहुमत बढ़ाने के लिए उनको सिंबल दे दिया, 2 बार जीत गया और उन्होंने इस काम को मतलब क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। विधायक जी बाढ़ और कटाव का हाल देखकर इतना गर्म हो गए कि सांसद महोदय की पोल खोलने लगे और कई सारी अमर्यादित टिप्पणियां भी कर डाली। हम बात कर रहे हैं गोपाल मंडल की, जो बड़बोले विधायक के तौर पर जाने जाते हैं और नीतीश कुमार के खासम खास हैं। अपने ही इलाके के सांसद अजय मंडल पर बरस पड़े। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। गोपाल मंडल ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल हो गया है, चर्चा छिड़ गई है। सबसे पहले आपको उनका बयान ही सुनवा देते हैं, उसके बाद क्या है पूरा मामला बताएंगे। तो सबसे पहले गोपाल मंडल जो गोपालपुर के विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं, नीतीश कुमार के खासमखास हैं, वो हमेशा अपने बयानों को लेकर, अपने अटपटे तरीके को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। अपने ही सांसद, जेडीयू के ही सांसद जो भागलपुर के सांसद हैं अजय मंडल, उन पर उन्होंने अमर्यादित बात कह दी है। क्या कह रहे हैं विधायक जी, सुनिए आप। हम तो भागलपुर जिला का पूर्ण रूप से देखते हैं। ये तो यहाँ का ही है। मसारू देखिए कट के, आप लोग भी देखे हैं। मतलब 200-250 घर में 10 घर बचा है। कुछ व्यवस्था नहीं। और ये लचर व्यवस्था है विभाग का, जल साधन विभाग का। ये लोग लूटने का काम करता है। ये काम चैत बैसाख में करवाना चाहिए, जिस टाइम में पानी का जल स्तर नीचे रहता है। उसके बाद हम जानते हैं कि 40 फीट गड्ढा करके अगर जियो बैग पैकिंग किया जाएगा, फिर ऊंचाई गांव के ऊपर कर देगा। वो नहीं कर सकता है। ये करता है लूटने के लिए क्या, जब जल स्तर नीचे ऊपर आ जाता है उसके बाद काम चालू करता है। तो तरमीज लगा के काट देता है। विभाग का लचर व्यवस्था है। और ये बात है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? अरे सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पोस्टर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है। यहाँ वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में नहीं, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अगर केंद्र सरकार में वो बात रखता तो ये करता ही नहीं। हमारा जितना बात है मैंने एस्टिमेट बनवा दिया। जो बिहार सरकार को औकात है, केंद्र सरकार वो केंद्र में है, वो बात रखता ना तो ये करता ही नहीं। संसदीय प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। नहीं जब नहीं करते हैं तो हाजिरी बना के इधर जो जाते ही नहीं जाते हैं। वो अपना सरकार ने, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार ने अपना बहुमत बढ़ाने के लिए उनको सिंबल दे दिया, 2 बार जीत गया और उन्होंने इस काम को मतलब क्षेत्र को बर्बाद करने का काम। अभी राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो बार प्रीतम का मदद होना चाहिए। क्या व्यवस्था हो यहाँ टिप्टिंगा के लोगों के लिए? 3 टंगा। अभी सीओ साहब आ गए, मेरे पीछे सीओ साहब आ गए। सीओ साहब से पॉलीथीन दिलवाएंगे, चूरा का व्यवस्था करें वो दिलवाएंगे, और शाम से भोजन सबका बनेगा सुबह शाम। तो सुना आपने कि विधायक गोपाल मंडल ने जो बात कही है सांसद को लेकर, अजय मंडल को लेकर। दरअसल जो ग्रामीण हैं वो कह रहे थे कि सांसद महोदय या फिर कोई विधायक या फिर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो आते ही नहीं हैं। यही सवाल जब उनसे पूछ दिया गया विधायक जी से, तो दनादन बोलते चले गए सांसद महोदय के बारे में। आपको बताएं कि विधायक जी जो हैं, गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल, वो दरअसल बाढ़ और कटाव पीड़ित क्षेत्रों का जायजा ले रहे थे और बाढ़ और कटाव में पीड़ित इलाके में गए थे। विधायक जो हैं बाढ़ और कटाव पीड़ितों से मिलने रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियारा दक्षिण ज्ञानीदास टोला गए थे और यहाँ उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवाल पर ये बातें कह दी। अब विधायक जी ने कह दिया है तो बवाल तो खड़ा होगा ही। तो खैर ये तो बात हो गई विधायक जी की। विधायक गुस्से में आ गए, जो इलाके का हालचाल देखा और सांसद पर ही आरोप लगा दिया और अमर्यादित टिप्पणी भी कर डाली। लेकिन अब थोड़ा सा हालचाल जान लेते हैं इस इलाके का क्या हालचाल है। इस इलाके के जो लोग हैं वो परेशान हैं और यहाँ पर जो लगातार बाढ़ और कटाव का दंश झेल रहे हैं। लोगों का क्या कहना है और इस इलाके में
अधिकारी महोदय भी गए थे, सीओ साहब भी गए थे, तो लोगों का और सीओ साहब का क्या कुछ कहना है बाढ़ कटाव को लेकर, क्या कुछ हो रहा है, लोग परेशान हैं किस तरह से, और सरकार का दावा है, जो अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने जो राहत और बचाव कार्य को यहाँ पर चलाया है, तो क्या दावा कर रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं और अधिकारी क्या दावा कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए आप। गंगा में गिर गया है। जी हाँ, कब हुआ ये? कल हुआ। कहाँ पे? यही तिनटंगा ज्ञानी दास टोला, थाना रंगरा, जिला भागलपुर। कैसे हुआ? ज्ञानी दास टोला कटाव से किस समय हुआ? तकरीबन 11:30 बजे हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं हो रहा है। नहीं कोई खाना, नहीं कोई तिरपाल, नहीं पन्नीत, कुछ भी नहीं दे रहा है। सरकार कुछ नहीं दे रहा। कितने घर गिरे होंगे? घर था 10 रूम था। ऐसे कितना लोगों का घर गया? अभी तकरीबन 20-22 ठोक का गिर गया। घर तो 50 को गिरा होगा गंगा में। और घर बना हुआ 50 को गिर गया। कोई जिला प्रशासन या कोई नहीं आया, विधायक सांसद कोई नहीं हमारे पास अभी आया है। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहेंगे, हम सबको घर दे, खाने के लिए दे, कहीं रहने के लिए व्यवस्था करवा दे, यही कहेंगे, और हम क्या कहेंगे। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी रोड के बगल में। कैसे दिन कटेगा? अब जिस तरह कटे, अब सरकार जाने, हम क्या उसको बताएंगे। विधायक सांसद कोई नहीं आ रहा है। नहीं विधायक आया है अभी तक, नहीं सांसद आया है, मुखिया सरपंच वो भी नहीं आया है। कितना लगा था घर बनाने का? 14 लाख कुछ हजार रुपया लगा था। कितना रूम था? 10 रूम था। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी करते थे, दारी बरदारी। क्या नाम? बलराम मंडल, घर तिनटंगा दियारा ज्ञानी दास टोला। गंगा में घर जो है और खेत भी जा रहा है, क्या कहेंगे? घर और खेत जो जा रहा है, सारा समस्या जो है ऊपर का दोष है। ऊपर से कोई काम सही ढंग से हमारे पंचायत में नहीं हो रहा, जिसके कारण जो हमारा गाँव में समाज कट रहा है। कब से ये हो रही? कल अचानक इस जगह लगा, कल 9 बजे से लगभग 11:30-12 बजे तक कटा है। कितना घर कट गया? लगभग 50 को घर बनाया हुआ कट गया। 50 से कम नहीं कटा है सर। सब लोग कैसे अब रह रहे हैं? सभी लोग हमारे गांव से भी पलायन कर रहे हैं, बाहर कहीं ऊंचा जगह रोड पे अस्थिर होकर रहेंगे, बाल बच्चा किसी प्रकार से रखेंगे। अभी और रहने का कोई उपाय नहीं है। सरकार के द्वारा या सीओ के द्वारा कल जैसे कल कटा, उसके लिए न कुछ खाने का व्यवस्था, न कोई व्यवस्था इन लोगों को नहीं दिया गया। ऊपर से जहाँ तक दबाव है, MP MLA या विधायक कोई देखने वाला इस पंचायत में नहीं आया है, और नहीं मतलब कोई काम हुआ है। कौन है MP? MP तो अजय मंडल है। विधायक अभी गोपाल बाबू। कोई आए हैं? गोपाल बाबू आए, सिर्फ अभी होने से क्या होगा? जब हमारा घर कट गया, अभी आएंगे विधायक होने से क्या होगा? यहाँ इसके पहले व्यवस्था करते, उसके बाद कुछ राहत मिलता समाज को। लेकिन अभी जो कट रहा है, अभी विधायक आ जाए चाहे MP आ जाए, उससे हमारा घर बच नहीं जाएगा सर। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को कहेंगे कि ऊपर से वैसा कोई निर्देश दे, वैसा कोई व्यवस्था करे जो हमारा पंचायत किसी प्रकार से बचे। नहीं तो हमारा पंचायत बचने वाला नहीं। गंगा के पेट में है मेरा पंचायत। अगले बार भी विधायक या MP समय सबको मैंने कहा गया था किसी प्रकार से हमारे पंचायत को बचाया जाए, लेकिन इस पर कोई व्यवस्था, कोई देख रेख नहीं हुआ, जिसके कारण हमारा पंचायत जो है न अभी गंगा माँ में समा रही है। कौन पंचायत है? पंचायत है मेरा तिनटंगा देरा दक्षिण, प्रखंड रंगरा चौक। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ संजीत पासवान। हम पूर्व मुखिया 2005 से 10 तक में थे यहाँ। यही लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर, कितने घर कट गए हैं और क्या व्यवस्था की जा रही है? तिनटंगा में वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 9 अफेक्टेड हुआ है। कुछ घर कटे हुए हैं, एक टंकी भी कटा हुआ है, और रोड को बचा लिया गया है, और अभी कटाव नहीं हो रहा है। कितने घर कटे हैं सर? कुल घर कितने हैं? 20 ऐसा रिपोर्ट किया गया, 20 झोपड़ी कटा हुआ है, और कच्चा और पक्का मकान कुछ कटा हुआ है। क्या व्यवस्था की जा रही है सर? हाँ, अभी पॉलिथीन की व्यवस्था कर दी जा रही है, और खाने पीने का व्यवस्था कर दिया जा रहा है। शौचालय भी बना दिया जा रहा है, और पीने का भी पानी का व्यवस्था कर दिया गया है। कितने शिविर हैं खाने का? यहाँ पे 3 कर दिया गया है। तिनटंगा दक्षिणी में 3 ये
सामुदायिक किचन का व्यवस्था कर दिया गया है। एक ज्ञानी दास टोला में मध्य विद्यालय, एक झल्लू दास टोला मध्य विद्यालय और एक उसरैया में। स्थिति भयावह है सर। हाँ, स्थिति का तो अब भयावह हो गया था कल, लेकिन अभी कंट्रोल में है। जलस्तर बढ़ रहा है। आज जल स्तर स्थिर हो गया है और आशा है कि कल से जल स्तर की कमी हो, चाहे स्टैग्नेट हो जाए, उसके बाद फिर कमी होना शुरू हो जाएगा। अधिकारी भी यहाँ पर शुरू करवाने के लिए। हाँ, उन लोगों को भी, पीएसडी को भी कह दिया गया। फ्लड भी अलर्ट मोड पे है, यहाँ पे आके रात में काम भी किए हुए हैं और जैसा जैसा प्रिकॉशन मेजर होगा वो लिया जाएगा। तो नाव का व्यवस्था है? हाँ, नाव की व्यवस्था कर दिया गया है। यहाँ टोटल रंगरा प्रखंड में 8 नाव की व्यवस्था की गई है। हाँ, तिनटंगा में, उसरैया में अभी नाव का व्यवस्था कर दिया गया है, वो नाव चलेगा। क्या नाम है सर? आशीष कुमार, शिवरंगरा चौक। तो ये भी सुना आपने कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है प्रशासन की तरफ से, हम परेशान हैं, कटाव और बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हम लोगों की तरफ से राहत बचाव कार्य चलाया गया है और कई इलाकों में वो अभी फिलहाल मानने को तैयार नहीं है कि बाढ़ वाले हालात हैं। तो इस बीच जो है विधायक जी का ये बवालिया बयान सामने आ गया है, बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन जो हालात हैं, जो ज़मीनी हकीकत हैं, वो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं और उन्हें जो मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो नाकाफ़ी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।